अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेज़बानी का इंतकाल और रजिस्ट्री करवाने के लिए गवर्नमेंट शेड्यूल रेट के मुताबिक कितनी फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। होता क्या है कि लोगों को पता नहीं होता कि कितनी फ़ीस जमा करवानी है, तो जिस एजेंट के थ्रू लोग काम करवा रहे होते हैं वो एजेंट जो है वो हज़ारों रुपये जो है इजाफी बटोर लेते हैं फ़ी की मद में, हालांकि फ़ीस जो है वो कम जमा करवानी पड़ती है। तो आज की वीडियो मेरे बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि जेन्युइन गवर्नमेंट की कितनी फ़ी होती है और आप खुद उसके जो है वो फ़ी की कैलकुलेशन करके आप खुद वो फ़ी जमा करवा सकते हैं। आते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी नॉर्मल फ़ी शेड्यूल। हमारे पास दो तरह के फ़ी शेड्यूल होते हैं, एक होता है जी अर्बन का, एक होता है रूरल का। अर्बन कहते हैं जी शहरी आबादी को, यानी शहर को कहते हैं। अर्बन के लफ्जी मानी होता है शहर, ठीक है। तो शहर के जितने भी जो है वो इलाका होगा वो अर्बन कहलाएगा, और जो देहात का जो रूरल जो है वो देहात को कहते हैं। रूरल का जो इलाका है वो जो है वो कहलाएगा कि ज़री ज़मीन कहलाएगा या देहात कहलाएगा, ठीक है। बेज़बानी का इंतकाल जो है वो सिर्फ रूरल का हो सकता है। बेज़बानी इंतकाल क्या होता है कि जिस बंदे ने जगह बेचनी होती है और जिस बंदे ने जगह खरीदनी होती है, ये दोनों जाते हैं जी कंप्यूटर सेंटर या पटवारी या तहसीलदार के पास। वहाँ पे जाकर बेचने वाला बंदा बयान देता है जी मैंने इसको जगह बेची, खरीदने वाला कहता है जी मैंने इससे जगह खरीदी। वो वहाँ पे बयान देते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर उनका वो इंतकाल हो जाता है। उसको बेज़बानी इंतकाल कहा जाता है। तो बेज़बानी इंतकाल जो है वो अर्बन एरिया का इसलिए नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर जारी किए हैं कि जितने भी अर्बन जो है वो मौज़ूआत हैं, खसरान हैं, उनकी जो है वो रजिस्ट्री होगी, बेज़बानी इंतकाल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी रूलर की कितनी फ़ी होती है। अगर आप बेज़बानी का इंतकाल करवाते हैं तो उसकी आपको कितनी फ़ी जमा करवानी पड़ती है। इसकी जी 3% जो है वो बैंक फ़ी होती है, यानी 3% बैंक फ़ी होती है। मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख रुपए की आप जगह खरीद रहे हैं, 1 लाख का 3% निकालेंगे तो 3000 रुपये बनेगा, ठीक है। ये बैंक की फ़ी होती है। यानी अगर आप कंप्यूटर सेंटर जाते हैं तो उसके साथ ही जो BOP का बैंक बना होता है, BOP का नुमाइंदा बैठा होता है, ये आपने 3% वहाँ पे जमा करवानी होती है। ये 3% जमा करवाने के बाद आप जो है वो 1% फ़ीस आपने TMA फ़ी जमा करवानी होती है। आप जो है TMA टाउन म्यूनसिपल जो है वो कमेटी, वहाँ पे आप जाते हैं, जाके आप वहाँ जो है वो जो 3% वाला चलान है वहाँ पे वो दिखाते हैं, तो वो आपको 1% का नया चलान बना देता है। तो ये 1% आपने नेशनल बैंक में जमा करवानी होती है, ये TMA की फ़ी होती है। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद आपकी जी 2% एडवांस टैक्स फ़ी होता है। ये पहले नहीं होता था, ये जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो इन्होंने 2% जो है वो एडवांस टैक्स लगा दिया हुआ है। तो जो भी बंदा जो है वो जगह खरीदता है तो उसको 2% एडवांस टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो ये भी 2% आप नेशनल बैंक में जाएंगे तो FBR का एक सेपरेट अलहदा काउंटर लगा होता है। वहाँ पे जाके आप बताएंगे जी 2% मैं एडवांस टैक्स फ़ी जमा करवाना चाहता हूँ, तो वो आपसे चलान मांगेंगे। 3% वाला चलान दिखा दें उन्हें या 1% वाला दिखा दें, तो वो 2% का आपका FBR का चलान बना के दे देंगे, वो आप वहाँ पे नेशनल बैंक में जमा करवाएंगे। इस तरह से ये बेज़बानी इंतकाल की जो आपकी टोटल फ़ीस हुई 3% ये हुई, 1% ये हुई और 2% ये हुई, ये टोटल 6% फ़ी बनती है आपकी जब आप बेज़बानी का इंतकाल करवाते हैं। एजेंट लोग क्या करते हैं जी, आपको इसकी 8% फ़ीस बता के आपसे 2% इजाफी पैसे ले लेते हैं। अब अगर आपने 25 लाख रुपए की जगह ली है, ठीक है, तो उसका 2% जो इजाफी ले रहे हैं, तो 25 लाख का 2% सीधा 50,000 रुपये बन जाता है। तो इसका मतलब उस बंदे ने 50,000 रुपये आपसे फ़ीस के मद में फ़्रॉड के तौर पर ले लिए हैं। तो इसलिए आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि बेज़बानी इंतकाल करवाने के लिए टोटल 6% फ़ी होती है, 3% बैंक फ़ी होती है, 1% TMA होती है, 2% एडवांस टैक्स फ़ी होती है। अब आते हैं जी हम अर्बन की तरफ। अर्बन में क्या होता है जी, 5% जो है वो स्टाम्प पेपर की फ़ी होती है। ये ऑनलाइन स्टाम्प का चलान फार्म आप निकाल सकते हैं, उसकी भी मैं वीडियो अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह आप चलान फार्म निकाल सकते हैं। तो 5% का जी आपने BOP में जमा करवानी है, तो वो आप
आपको वो स्टाम्प की मालियत जितनी 5% की मालियत होगी वो आपको स्टाम्प पेपर निकाल देंगे, ठीक है। अब 5% में 3% बैंक फ़ी होती है और 2% CVT फ़ी होती है। ये CVT फ़ी जो है सिर्फ अर्बन को लगती है, जो शहरी मोज़ाजात हैं, जो शहरी खसरान हैं, उनको ये 2% CVT लगती है। तो इस तरह ये टोटल 5% बनती है। और इसकी भी 1% TM में होती है। जब आप ये स्टाम्प पेपर निकलवा लेते हैं तो इसकी 1% आप TM में जाएंगे, TM में वाले आपसे जो है वो स्टाम्प पेपर देखकर 1% का आपको चालान बना देंगे, ये आप नेशनल बैंक में जमा कराएंगे। बिल्कुल उसी तरह इसकी भी 2% एडवांस टैक्स फ़ी होती है। तो इसका भी आप नेशनल बैंक में जाएंगे, FBR का काउंटर बना होता है, वहाँ पे जाके आप बताएंगे जी मैंने 2% एडवांस टैक्स जमा करवाना है, तो वो आपको चालान बना देंगे और आपने ये फ़ी वहाँ पे जमा करवा देनी है। अब अर्बन की टोटल फ़ी कितनी होगी? 5% ये होगी, 1% ये होगी, 6%, 2% ये होगी, ये होगी आपकी टोटल 8%, ठीक है। अब एजेंट क्या करता है कि वो आपको 8 की बजाय 10% बता के 2% आपसे फिर इजाफी यहाँ पे चार्जेस ले लेता है। अपने सर्विस चार्जेस वो अलहदा ले लेता है और 2% ये आपसे इजाफी फ़ीस ले लेता है। अब आपको पता होना चाहिए कि अर्बन की टोटल 8% फ़ी होती है। अब आपने 1 लाख का 8% निकालना है तो आपका 8% 8,000 रुपये बनेगा। जितने लाख होंगे उनको उतने 8 से ज़रब दे लीजिएगा तो वो आपकी पेमेंट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लाख है तो 8 5 40,000 रुपये आपका जो है वो टोटल इसकी रजिस्ट्री की फ़ी बनेगी। अब ये नीचे एक नोट लिखा हुआ है, अगर बाया यानी जगह फ़रोख्त करने वाला 4 साल के अंदर जगह फ़रोख्त करता है तो उसको 2% गेन टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। अब ये जो फीसें थी ये खरीदने वाले ने जमा करवानी थी, ये वाली भी अगर वो बैज़बानी का करवाता है तो ये जमा करवानी थी खरीदने वाले ने, अगर वो रजिस्ट्री करवाता है तो ये उसने 8% ये जमा करवानी थी। लेकिन अब यहाँ पे गेन टैक्स जो है गवर्नमेंट ले रही है। गेन टैक्स होता क्या है? गेन टैक्स ये होता है कि एक बंदे ने जगह खरीदी, तो जगह खरीदने का उसका अगर मकसद ये था कि ये जगह मैं सेल करूँगा और उससे मैं मुनाफा कमाऊँगा, तो वो फिर बंदा जो है वो गवर्नमेंट ने उसकी एक लिमिट रख दी है कि 4 साल के अंदर अंदर अगर वो बंदा जगह सेल करता है तो उसको 2% उसका गेन टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। गेन टैक्स यानी जो उसने जारी बात उसने 4 साल के अंदर जगह सेल किया, उसने प्रॉफिट हासिल करने के लिए सेल किया ना, तो जारी बात उसने पैसे कमाए हैं तो इसलिए वो उसने गेन किया तो उसका 2% वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अगर उसने रैश के लिए रखी होती तो जारी बात है वो फिर कभी ना सेल करता या 4 साल के बाद सेल करता, तो ये 2% जो है वो बेचने वाला जमा करवाएगा। और आगे क्या है जी, अगर बाया जगह फ़रोख्त करने वाला या मुश्तरी कहते हैं जगह खरीदने वाले को, टैक्स पेयर यानी फाइलर है। टैक्स पेयर किसको कहते हैं कि जिस बंदे का NTN नंबर बना हुआ है, नेशनल टैक्सिंग नंबर बना हुआ है, जो हर साल टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। अगर वो रजिस्टर्ड है और वो हर साल टैक्स पे करता है तो वो क्या करेगा? गेन और एडवांस टैक्स। बाय का होता है जी गेन टैक्स 2% है और जो है वो मुश्तरी जो है वो एडवांस टैक्स 2% जमा करवाता है कि आधी फीस जमा करवाएंगे, ठीक है। अगर दोनों फाइलर हैं, NTN नंबर है इनके पास, तो ये क्या करेंगे कि मुश्तरी जो है अगर फाइलर है तो वो 2 की बजाय 1% फीस जमा करवाएगा, 1% उसको माफ़ हो जाएगी। इसी तरह अगर बाया फाइलर है तो वो 2% की बजाय 1% फीस जमा करवाएगा, 1% उसको माफ़ हो जाएगी। ये थी जी नॉर्मल फ़ी। अब लॉकडाउन में क्या चल रहा है? लॉकडाउन में इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है। वो पैकेज उसने ये दिया कि बिल्डिंग लाइन में जो बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा और वो जो है उसका जो रकबा है वो यानी जो वो रकबा खरीद रहा है वो अर्बन में आता हो, ठीक है, शहरी आबादी में आता हो, तो उसकी स्टाम्प पेपर फ़ी 1% कर दिया। कहाँ पे वो 5% थी, कहाँ पे उसने 2020 और 21 के लिए 1% कर दिया है। वो बंदा 1% फ़ी जमा करा के स्टाम्प पेपर लेगा और 1% TMA फ़ी जमा करवाएगा, 2% एडवांस टैक्स जमा करवाएगा, ठीक है। ये टोटल 4% फ़ी बन रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो एजेंट लोग हैं वो इनसे टोटल 8% फ़ी ले रहे हैं। 5% ये ले लेते हैं, 1% ये ले लेते हैं, 2% ये ले लेते हैं। अगर 8% 1 लाख बन रही है तो जेन्युइन फीस उसकी बनी 50,000 4%, और ऊपर वाला 4% वो अपनी जेब में डाल रहे हैं, तो इस तरह से वो लाखों रुपए कमा रहे हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि लॉकडाउन में जो है वो स्टाम्प पेपर की 1% फ़ी है, TMA की 1% है, 2% एडवांस टैक्स है, टोटल 4% फ़ी है। और जो बैज़बानी की है यानी ज़री ज़मीन की है, रूरल एरिया की है, वो सेम फ़ी है, इसमें उसने वो कोई कमी नहीं की। ठीक है, तो इसमें कमी की है। यहाँ पे आप अपने आप को जो है ना वो क्या कहते हैं कि फ्रॉड में मत आएँ, खुद को चूना मत लगवाएं। ठीक है, इसी तरह से नोट वही आ रहा है कि अगर मुश्तरी फाइलर है तो वो 2 की बजाय 1% एडवांस टैक्स जमा करवाएगा, अगर बाया फाइलर है तो वो 2% की बजाय 1% जो है वो गेन टैक्स जमा करवाएगा। तो ये था जी फ़ी का फार्मूला, जो गवर्नमेंट की फ़ी है, जो मैंने आपको बता दिया सारा इसका कि कितनी अर्बन की फ़ी है, कितनी ज़री फ़ी है। अगर आपको प्रॉपर्टी के मतलब कोई भी मसला है तो आप नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाकर आपका मसला हल करूँगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यू आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रही है। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह।